उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पे कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे। उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। ये है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आपको बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे हैं, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या? ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हरे को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहित सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी देव समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। देखो तिल तिल ये छवि काटी गई तो आज भगवान बन के पूज रही। बच्चा टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरा पान की एक लीला दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस स्वरूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, और आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल लेता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा ये शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना। जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं। नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो। मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है।
नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना, चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा, कोई अपमान करे। फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुई, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जहां सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा? मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा? शांत मन।